स्वागत है इस डीप ड्राइव में। आज हम बात कर रहे हैं मिशन कर्मयोगी हरियाणा की। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कह सकते हैं एक गाइड बुक है। हाँ, तो जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इस मिशन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भविष्य के लिए तैयार और खासकर नागरिक केंद्रित प्रशासन बनाना। इसमें नैतिकता और सेवा भाव पर बहुत जोर दिया गया है। और इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं, जैसे हरियाणा सरकार तो है ही, साथ में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यानी हिपा, इल्यूमिनन नॉलेज रिसोर्सेज भी हैं, और हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की भी भूमिका है इसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने इसे क्षमता विकास की दिशा में अपने तरह का एक नया प्रयोग कहा है। तो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो दिलचस्प बात है वो ये कि यह सिर्फ स्किल्स या बाहरी प्रक्रियाओं की बात नहीं कर रहा है। असल जोर है सरकारी कर्मचारियों की सोच, उनके एटीट्यूड, मतलब उनके अंदरूनी नजरिए को बदलने पर। यह अपने आप में काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से सवाल उठता है कि ये हरियाणा कर्मयोगी जिसकी बात हो रही है, ये आखिर है कौन? गाइडलाइन तो कहती है कि उनसे सेवा भाव और नैतिक व्यवहार की उम्मीद की जाती है, पर क्या सिर्फ उम्मीद करना काफी है? यही तो मुख्य बात है। देखिए, ये सीधे तौर पर उस बड़े विचार से जुड़ता है जिसे हम नागरिक केंद्रित प्रशासन या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहते हैं। सिर्फ नियम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती है ना। सही बात है। जब तक कि उन्हें लागू करने वालों की सोच ना बदले। तो यहाँ कोशिश यह है कि कर्मचारी खुद को सिर्फ एक जॉब करने वाला नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह एक कर्मयोगी समझे। ये सिर्फ स्किल अपग्रेडेशन नहीं है, ये एक तरह का एथिकल और वैचारिक अपग्रेडेशन है। अच्छा, और शायद इसी सोच को और पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का उदाहरण भी दिया गया है इसमें। वो कहते हैं कि वो हमेशा खुद से पूछते हैं कि इस स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है। हाँ। और वो हरियाणा के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और उनकी सेवा को अपना धर्म। हाँ, और ये एक बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद या निजी फायदे से ऊपर उठकर सिर्फ ड्यूटी कर्तव्य पर फोकस करना। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि उनकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो सिर्फ कर्तव्य के हिसाब से चलते हैं, ये इसी सिद्धांत को दिखाता है। और जाहिर है इसका सीधा संबंध भ्रष्टाचार से लड़ने और जनता का विश्वास बनाने से है। ये प्रधानमंत्री जी के कर्मयोगी वाले विजन से बिल्कुल मेल खाता है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, ये गाइडलाइन कुछ और बुनियादी सवाल भी उठाती है, जैसे कि एक कर्मयोगी किस तरह के फल की उम्मीद करता है, या मुश्किल हालात में सही रास्ता कैसे चुनना है, और ये सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, मतलब अच्छे काम से और अच्छा काम कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग से जुड़े हैं। जैसे वो फल की अपेक्षा वाला सवाल, क्या कर्मयोगी का इनाम सिर्फ सैलरी है या फिर लोगों की सेवा करके जो संतुष्टि मिलती है वो है? सही। ये सवाल कर्मचारियों को अपनी भूमिका पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। पर हाँ, असली परीक्षा तो इस सोच को रोजमर्रा के काम में उतारने की ही होगी। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल फिर से आ जाता है जो आपने पहले भी उठाया था, कि इस पूरे फ्रेमवर्क में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को असल में विकसित कैसे किया जाएगा, कैसे उसे प्रोत्साहित करेंगे? क्या सिर्फ एक गाइडलाइन पढ़ लेना या कुछ ट्रेनिंग सेशंस काफी होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, नैतिकता सिखाना या यूं कहें कि उसे व्यवहार में लाना, ये बहुत मुश्किल काम है। आप नियम बता सकते हैं, जैसे इस मिशन में किया जा रहा है, उदाहरण दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन क्या इससे वाकई जमीनी स्तर पर कर्मचारियों के फैसले बदलेंगे? खासकर तब जब कोई दबाव हो या कोई निजी लालच सामने हो। यहीं पर असली चुनौती है। शायद सिस्टम में कुछ ऐसे तरीके बनाने होंगे जो नैतिक व्यवहार को रिवॉर्ड करें और गलत काम को हतोत्साहित करें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिशन कर्मयोगी हरियाणा का इरादा तो बहुत नेक लग रहा है। एक ज्यादा नैतिक, नागरिक केंद्रित और कर्तव्य को समर्पित सरकारी वर्कफोर्स बनाना, और इसके लिए टॉप लीडरशिप के विजन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं, बल्कि एक सेवा भाव जगाने की कोशिश है। हाँ, कोशिश बिल्कुल सराहनीय है। पर यहाँ सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ सकते हैं हम। वो ये कि इस तरह की नैतिकता की ट्रेनिंग और मानसिकता बदलने की जो कोशिशें हो रही हैं, इनका वास्तविक असर नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की क्वालिटी पर कैसे मापा जाएगा? सही कहा। मतलब हम ये कैसे जानेंगे कि ये कर्मयोगी पहल सिर्फ कागजों पर अच्छी नहीं लग रही, बल्कि असल में नागरिकों के जीवन में कुछ सुधार ला भी रही है या नहीं? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है।
इस पर सोचना होगा। खैर, इस डीप डाइव में आज के लिए इतना ही।